हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फीयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपके लिए कवर किया है क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का एक नया टॉपिक जो कि है बेसेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम एसिड्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसेस को कवर करने जा रहे हैं। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए, फिर सेकेंड वीडियो लेक्चर पर आइए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम एसिड्स वाले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। अब एसिड वाला टॉपिक यदि आपका क्लियर है तो बेस वाला आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, और यदि एसिड वाला आपका क्लियर नहीं है तो बेस समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आपको हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि पहले एसिड वाला वीडियो लेक्चर कंप्लीटली आप देखिए और उसके बाद बेसेस वाला टॉपिक जो है इसको आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम बिना देरी किए ये बेसेस वाला टॉपिक जो है ये कवर करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है बेसेस की। सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस when dissolved in water are called as bases। तो एसिड में हमने पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं वो बेस होते, वो एसिड होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड्स होते हैं। अब सेम यदि कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन की बजाय हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ना करते हुए कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे तो उसे हम बेस कहेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। अब हमने एसिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एसिड की बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर की है। उसी की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है किसकी, बेसेस की, है ना। तो देखिए वन बाय वन हम बेसेस की प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे पहले तो बेसेस जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेसेस जो हैं ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। हमने एसिड में इसका अपोजिट पढ़ा था। एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अब बेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। ठीक है, जब भी आप क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर लेंगे और बेस के सॉल्यूशन में डिप करके निकालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीएच वैल्यू की बात करें तो एसिड की पीएच वैल्यू होती थी 0 to 7, है ना। 7 से हमेशा नीचे रहती है एसिड की पीएच वैल्यू, लेस देन 7 होती है 0 से 7 के बीच में। यदि किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, वो ना तो एसिड की कैटेगरी में आता है ना ही बेस की। अब यदि किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू मोर देन 7 है ना, 7 to 14, इसके बिटवीन यदि पीएच वैल्यू होती है तो वो बेस की कैटेगरी में आता है ना। तो देखिए हमने लिखा है बेसेस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। ठीक है, यहां भी मैंने मेंशन किया है 7 to 14। अब देखिए टेस्ट की हम बात करें तो एसिड्स में हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसी तरह से बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, है ना। बेसेस जो है वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। अब रिएक्शन की बात करें तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं किसमें, एसिड वाले वीडियो लेक्चर में। हमने पढ़ा है कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहते हैं। सेम यही बात हमने यहां लिखी है। हमने लिखा है बेसेस रिएक्ट विथ एन एसिड, है ना। बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही बात है। इसकी रिएक्शंस वगैरह, इक्वेशंस वगैरह हम
एसिड वाले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ये सभी क्या है? ये सभी बेसिस के एग्जाम्पल है। ये अमोनिया को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो इसको आप अलग से ना पढ़े तो कोई बात नहीं, ये आपके सामने बेसिस के एग्जाम्पल है ना। ये 3 एग्जाम्पल जो हैं ये आपको स्पेशली याद रखने ज़्यादा यूजफुल हैं आपके लिए। अब देखिए, इनमें से ये जो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेसेस है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हमने पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिसोल्व करने पर कंप्लीटली डिसोशिएट होकर के ग्रेटर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो लेजर अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं और कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, डिसोशिएट्स हो जाते हैं और ग्रेटर अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और यदि कोई बेस जो है वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है वाटर में और कम अमाउंट में, लेजर अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, तो उसे हम वीक बेस की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ आपके सामने जो ये 2 एग्जाम्पल्स मेंशन हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के हैं और ये 1 वीक बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बेसिस जो हैं वो सारे के सारे बेसिस वाटर में डिसोल्व नहीं होते हैं, कुछ बेसिस वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। जो बेसिस वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्काली बोलते हैं, है ना। एल्कालीज क्या होते हैं? तो ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कालीज बोलते हैं। ठीक है, जितने भी बेसिस है सब वाटर में डिसोल्व नहीं होंगे, पर जो बेसिस हो जाएंगे उनके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? एल्काली। ठीक है, हमने लिखा है एन एल्काली इज अ बेस दैट डिसोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये सभी जो मैंने एग्जाम्पल मेंशन किए हैं ये एल्कालीज के ही क्या है? एग्जाम्पल्स हैं जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। अब वाटर में डिसोल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है बेस का, उस सॉल्यूशन को हम एल्केलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो ये बेस से रिलेटेड हमने लगभग सब कवर कर लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अधिकतर चीज़ें जो हैं वो एसिड वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बेस से रिलेटेड ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सफिशिएंट है बेस से रिलेटेड